हाउ टू पास CS फाउंडेशन अकाउंट्स ऑडिट इको स्टैट्स इन 1 डे। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पेपर CS फाउंडेशन का कल है, हमारा आज एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा के सारे पेपर्स हो गए, जो रिलेटिवली सबको सिंपल जाता है, वहां पे इश्यू नहीं आता ना। दिस इज अ टेंशन एरिया, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स आपको बता रहा हूं। देखो, लास्ट मिनट जितना हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बता सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे नॉर्मल क्लास के स्टूडेंट्स होते तो हर लेक्चर में बहुत इनडेप्थ मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है क्या नहीं करना। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले तो एवरीवन, जनरल गाइडेंस में याद रखना कि जो मेरिट रैंक करे, ये वाले टेस्ट में आपको मिनिमम 70 MCQ सही आने चाहिए। लास्ट टेस्ट में 90, ये टेस्ट में 70, टोटल 160 इंटू 2 मार्क फॉर ईच MCQ, 320 इज अ मेरिट रैंक। ओके एवरीवन, मिनिमम में बोल रहा हूं, तो याद रखना सारे मेरिट रैंक एस्पिरेंट्स कि आपको 70 MCQ मिनिमम करेक्ट आनी चाहिए। व्हेन आई से 70 MCQ करेक्ट आनी चाहिए, आई मीन 60 आए तो भी चलेगा, बाकी सबको ए मार्क कर दो, बाकी 40 MCQ को ए मार्क कर दो, उसमें से 10 तो सही आ ही जाएंगे। तो ये कोई भी कर सकता है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। लास्ट मिनट जो भी पढ़ोगे उसको की पॉइंट्स में लिख के ले लो। लास्ट मिनट में सारी पढ़ाई खत्म हो सकती है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। इवन 6 आवर्स 8 आवर्स में पूरी पढ़ाई आपकी खत्म हो सकती है, मैं बता रहा हूं कैसे। हैव एडिक्वेट स्लीप एंड फूड, बी मेंटली काम, ये लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। नाउ द इंपॉर्टेंट गाइडेंस, ध्यान से सुन लो एवरीवन। हमें पढ़ना है इको के लिए जिसमें 40 MCQs है, हमें पढ़ना है स्टैट्स के लिए जिसमें 10 MCQ है, हमें पढ़ना है अकाउंट्स के लिए जिसमें लगभग 35 MCQ और ऑडिट लगभग 15 MCQ आते हैं। ये MCQs का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हमारी इंस्टीट्यूट करती है, ऐसा उनकी प्रथा है। नाउ प्लीज प्लीज ध्यान से सुनो, इको में ऐसा मुझे लगता है 40 MCQ में से 20 सही MCQ तो किसी के भी आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सारे MCQ को ए बी 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 सी 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 डी 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 मार्क कर दो, जो आपको नंबर पसंद आ रहा है, एंड उसमें से अराउंड 5-6 तो सही आ ही जाएंगे। तो इको में मिनिमम 20-25 मिल गए, स्टैट्स में 10 में से 2-3 तो यार वर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा हूँ, वर्स्ट केस यार 2-3 तो सही आ जाएंगे, बाकी सबको मार्क कर दो बी 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 सी 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 सी, तो यार इसमें एटलीस्ट 3-4 तो सही आ जाएंगे, है ना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। प्लस आप बाकी ए बी बी भी मार्क कर दो तो इसमें से एक हाथ सही आ जाएगा। मान लो कि 20 भी सही हो गए, 5 भी सही हो गए, तो 25 मिल गए ना यार। पासिंग के लिए आपको 20 MCQ करेक्ट चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, अकाउंट्स में एटलीस्ट 15 से 20 मार्क का थ्योरी आएगा, 15 से 20 मार्क। अगर आपका नसीब हुआ तो 33 MCQ थ्योरी के आएंगे। ओके, तो यार 15-20 अगर MCQ थ्योरी के आ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल कुछ तो आता है, थोड़ा छोटे मोटे प्रैक्टिकल तो आते होंगे आपको, तो अकाउंट्स में 20 मिल जाएंगे। अच्छा, ऑडिट में 50/50 यू हैव टू गेट। वर्स्ट केस सिनेरियो, आपको ऑडिट में 10 मार्क मिलेंगे तो 10 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 30 मिलना काफी पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या करते हो यार, तुम लोग ना अकाउंट्स, ऑडिट, इको स्टैट्स में ना पैनिक करते हो। पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि अरे मेरी तो गंदी हालत हो गई सर, बहुत गंदी फीलिंग हो रही है, बहुत डार्क फीलिंग हो रही है। ऐसा मत करो यार, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी। आज आप रीजनेबल हार्डवर्क कर लो, कल पेपर दे दो, आप पास हो जाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मोस्ट ऑफ यू विल। जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, जो भी मेरी हेल्प ले रहे हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एडेड है, पक्का से आप पास हो जाओगे। और एडवर्ड अकेडमी स्टूडेंट्स, हमारा तो 100% रिजल्ट है ही, हमें तो भाई पास होना ही है, राइट। अब कुछ पॉइंट ध्यान से सुन लो। अब बोलो इको में कितने MCQ है? 40 है। तो यार 40 में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ सप्लाई, इंट्रोडक्शन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, यार ये सब तो आता ही है ना हमें। तो HSC की इको के बेस्ड बहुत सारे एरियाज है, मेरे वीडियो लेक्चर्स एक बार फिर से देख लो आप लोग सब, और पक्का से मैं बोलता हूँ इको में 40 में से 20 आपको पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। थियरी ऑफ मार्केट, थियरी ऑफ कॉस्ट, वो सब जितना आपसे होता है उतना आप करो। काफी मुझे तो बहुत इजी लगता है बीइंग एन इकोनॉमिक्स टीचर, बट कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो जितना होता है वो करो। थियरी तो पढ़ लो, ग्राफ्स को छोड़ दो, थियरी पढ़ लो, मिनिमम इतना तो कर लो लास्ट मिनट। अच्छा, स्टैट्स में सारा थियरी पढ़ लो। अगर आपका नसीब हुआ तो स्टैट्स में सिर्फ 1 या 2 ही MCQ आते हैं, बाकी पूरे 9-8 थियरी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टैट्स में थियरी कर लो पूरा, AP, GP, मीन मीडियन मोड, इंटरेस्ट, इतना कर लो। इतने क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो इतने ही आएंगे। AP, GP, मीन मीडियन मोड, वो ग्राफ का एक हाथ क्वेश्चन आ जाएगा, और इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ईजी है। लास्ट मिनट में रिविजन लेक्चर्स भी है जो मैं स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो ले लो यार, हेल्प ले लो। अच्छा, अकाउंट्स में आप सारे बेसिक्स कर लो, ध्यान से सुनो, पूरा बेसिक्स का थियरी कर लो।
इश्यू ऑफ शेयर में फॉरफीचर कर लेना। फिर से बता रहा हूं, इश्यू ऑफ शेयर में फॉरफीचर के क्वेश्चंस आते हैं। और एवरीवन, कंसाइनमेंट, जेवी, एनपीओ, कंप्यूटर अकाउंट्स के मॉड्यूल एमसीक्यू आते हैं। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूल के एमसीक्यूज है ना, मॉड्यूल में पीछे दिए हुए हैं, वही एमसीक्यूज आते हैं। इज दिस फाइन? तो इतनी पढ़ाई कर लो। और ऑडिट में तो सारे मेरे बहुत सुंदर वीडियो लेक्चर और नोट्स है, और सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडिट में 15/15 आनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पास होना बहुत आसान है। अकाउंट्स में अगर आपका नसीब खराब होगा तो 25 आपको प्रैक्टिकल्स आएंगे, और स्टैट्स में नसीब खराब होगा तो 5 प्रैक्टिकल आएंगे। और अगर आपका बहुत अच्छा लगा होगा तो अकाउंट्स में सिर्फ 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और स्टैट्स में सिर्फ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इन अकाउंट्स यू कैन इजीली स्कोर 20, चलो 20 नहीं 15 तो आ ही जाएगा। और ऑडिट में यार 10 तो मिनिमम आ जाएगा। ऑडिट बहुत इजी है। लास्ट मिनट मेरे नोट्स और मेरी हेल्प ले लो, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, पक्का से आपको हेल्प हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो, पक्का से पास हो गए। कंसाइज नोट्स बनाओ अपने लास्ट मिनट, प्रोसेस डायग्राम, की नोट्स बनाओ, गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस नोट। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अच्छे से पढ़ाई कर लो, लास्ट मिनट जीत तोड़ के पढ़ाई कर लो आप लोग। एंड एवरीवन, दिस इज अवर बेस्ट शॉट, मेक इट काउंट। क्योंकि अगर आप ये फाउंडेशन दिसंबर नहीं कर पा रहे तो देन CSEET में करना ये बहुत इजी चॉइस है। CSEET में नहीं तो स्टैट्स है, नहीं तो अकाउंट्स है, और नहीं तो ऑडिट है। CSEET इज वेरी वेरी इजी। ये वो टीचर बोल रहा है जिसने फाउंडेशन के ओल्ड करिकुलम, न्यू करिकुलम के ऑल सब्जेक्ट सिखाए, और CSEET के जो ऑल सब्जेक्ट सिखाता है। देखो, आई एम एन ऑलराउंडर टीचर, मैं हर सब्जेक्ट सिखाता हूं, ओके? तो मुझे हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, और अकाउंट्स और ऑडिटिंग और स्टैट्स और ये सारे प्रैक्टिकल एरियाज है, उसका जीतोड़ नॉलेज है मुझे। मैं CSEA में टीचर हूं। ऑलराइट एवरीवन, तो मैं एक ऐसा टीचर हूं जो ऑल सब्जेक्ट सिखाता है। सुन लो मेरी बात, CSET इज मोर इजियर देन CS फाउंडेशन। तो यदि ये टाइम आप नहीं कर रहे या अटेम्प्ट आपका छूट रहा है, यू शुड ऑप्ट फॉर CSET। तो मेरा ये सजेशन है कि ये बेस्ट शॉट है, मेक इट काउंट। और जो भी स्टूडेंट को मेरे लास्ट मिनट नोट्स और मेरे लास्ट मिनट वीडियो लेक्चर्स हेल्प चाहिए, मुझे 7711037777 पे व्हाट्सएप पे पिंग करो आप, और मैं टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, आप वो ग्रुप में ऐड हो जाओ। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मां सरस्वती इज विद यू। अच्छे से पढ़ाई करो, पक्का पास हो जाओगे। जो हिसाब किताब मैंने यहां बताया पासिंग का, ये सच में काम करता है। बी वेरी फोकस्ड, बी कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।